हाँ जी है। आत्मा का वजन हाँ, पूछ रहे हैं कितना? देह का भोजन है अनाज, वेट। वजन उस चीज का होता है जो स्थूल होती है, जो है ही अमूर्त। मूर्ति तो है ही नहीं, तो वजन किस बात का होगा? जो वजनी होता है वो ज्यादा उड़ता दौड़ता है, कि जिसका वजन ही नहीं है वो ज्यादा उड़ता दौड़ता होगा, है? इसका वजन नहीं है। इसका वजन नहीं है, वो फटाक से उड़ जाता है, 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ। और गीता से 1 सेकंड में सोना था। हाँ जी, तो सच्ची गीता कब प्रत्यक्ष होती है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वही सच्ची गीता है। वो भारत की माता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, उसके साथ वो नाता का नाम जुड़ा हुआ है भारत माता। भारत पिता नहीं गाया हुआ है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान, ईश्वरीय ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। उस ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, उससे कनेक्टेड का नाम है भारत माता। उसका अंत में पार्ट है या आदि में पार्ट प्रत्यक्ष होता है? अंत में प्रत्यक्ष होता है। तो अंत में 1 सेकंड में जनक को क्या मिलती है? जीवन मुक्ति मिलती है। और बाबा सूर्य को तो भगवान मानते हैं, फिर उनको ग्रह क्यों लगते हैं? इसको सूर्य को हाँ भगवान मानते हैं भक्ति मार्ग में, फिर ग्रह क्यों लगता है? ग्रहण क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि जो ज्ञान का सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य देह में प्रवेश करता है या नहीं प्रवेश करता है? जिस देह में प्रवेश करता है उसको विकारों का ग्रहण लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो उसको भी विकारों का ग्रहण समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में आज तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सूरज के ऊपर परछाया पड़ती है क्या? वो तो आग का गोला है। चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ती है कि सूर्य के ऊपर पड़ती है? चंद्रमा के ऊपर जो परछाया पड़ती है तो वो हिस्सा पृथ्वी वालों को दिखाई नहीं पड़ता, परछाया पड़ जाती है। काई की परछाया पड़ती है चंद्रमा पर? नहीं, पृथ्वी की परछाया, धरणी। जो कन्याएं माताएं हैं उनका प्रभाव पड़ जाता है किसके ऊपर? ज्ञान चंद्रमा के ऊपर। तो कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया। माया का ग्रहण कह दो, लेकिन पृथ्वी
और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के जिस हिस्से पर पड़ता है वो हिस्सा पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं पड़ता। तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य परछाया में आता है या पृथ्वी के रहने वाले परछाई में आ गए? तो ऐसे ही है, सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता, वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्यवंशियों का मुखिया है। सूर्यवंश सारा ही सूर्य से निकलता है, वो सदैव प्रकाशित है, संगम में भी प्रकाशित है, सतयुग त्रेता में भी ज्ञान आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से प्रकाशित है। और जब ब्रह्मा की रात द्वापर शुरू होता है तो द्वापर के आदि में भी जो शास्त्र लिखे थे वो शास्त्र सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? तो सतो प्रधान गीता शास्त्र में गीता का भगवान कृष्ण नहीं लिखा गया था, बाद में परवर्ती जो शास्त्रकार आए उन तमो प्रधानों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए ब्रह्मा की रात शुरू होने पर भी वो ज्ञान सूर्य सूर्य के रूप में ही चमकता है। वो हीरो पार्टधारी है। रंगमंच का जो भी पार्ट बजाएगा हीरो बन करके ही पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो ही पार्ट बजाता है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा पूरे 84 जन्म नहीं लेता, प्रजापिता लेता है। हाँ, है वो कैसे लेगी? पूरे 84 कैसे लेगी? रचयिता और रचना उनके एक साथ जन्म होते हैं क्या? अरे पत्नी रचना है या रचयिता है? रचना कम जन्म लेगी या रचयिता कम जन्म लेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा 50 वर्ष कम हो जाते हैं। हाँ, क्या लक्ष्मी माता कितने वर्ष कम हो जाते हैं? लक्ष्मी ने ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान दिया था, संगम में ज्ञान दिया था। इसलिए सतयुग में बुद्धि रूपी पेट से नहीं जन्म देती है, स्थूल पेट से जन्म देती है। संगम में बुद्धि रूपी पेट से ज्ञान मिला। बुद्धि रूपी पेट से जन्म लिया ना ब्रह्मा ने कि मैं ब्रह्मा हूं, तो वो शूटिंग हो गई। तो बड़ा कौन हुआ, जन्म देने वाला या जन्म लेने वाला? तो कौन हुई जन्म देने वाली? लक्ष्मी हुई। तो वो ज्यादा जन्म लेगी ब्रह्मा से या कम जन्म लेगी? ज्यादा जन्म लेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में जो कन्या का पिता होता है वो कन्या के पांव छूता है। बड़ा समझ के छूता है या छोटा समझ के छूता है? बड़ा समझ के छूता है। मनुष्य की आत्मा के अलावा जो जीव जंतु की आत्मा है, मनुष्य आत्मा के अलावा जीव जंतु की जो आत्मा है, हाँ, इनका क्या कार्मिक अकाउंट होता है? इनका कार्मिक अकाउंट होता है। कर्मों का हिसाब किताब क्यों नहीं होता है? उनमें अपने प्रकार की बुद्धि नहीं है क्या?
जहां से उन्हें खतरा दिखाई पड़ता है सामने, तो वापस नहीं लौटती है? लौटती है या नहीं? तो बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि है। तो जिस स्तर की बुद्धि है, जैसे बच्चे होते हैं मनुष्यों के, तो मनुष्यों को, बच्चों को पाप कर्म का उतना ही दंड मिलता है जितना बड़े मनुष्यों को मिलता है, या बच्चों को कम दंड दिया जाता है? हैं? क्यों? क्योंकि बुद्धि का स्तर कम है। ऐसे ही जो और जीव जंतु हैं, उनके बुद्धि के स्तर के अनुसार उनको कार्मिक हिसाब किताब बनता है। और हाँ, बाबा वो शिव पिता को कैसे याद है? देवों के देव महादेव शंकर बाबा शिव पिता को कैसे याद करें? उनको तो याद करना और सहज है, उनके अंदर ही बैठा हुआ है। जैसे उनके अंदर अपनी आत्मा बैठी हुई है, अपने अंदर की आत्मा को याद करना सहज है या कठिन है? हैं? सहज है, तो उनके लिए तो बहुत सहज हो गया। हम बच्चों के लिए याद किए क्या? साकार में निराकार को याद करो, साकार को पहचानो कि वो साकार इस सृष्टि पर कौन है, जिसके तन में निराकार आकर के सारा ज्ञान सुनाते हैं। अगर ये बुद्धि में बैठ गया, निश्चय हो गया, दृढ़ विश्वास आ गया, तो याद भी तीखी होगी या हल्की होगी? तीखी हो जाएगी। संशय बुद्धि विनश्यते। कलयुग की औसत आयु कितनी है? हर एक युग की आयु 1250 वर्ष। कलयुग की भी आयु 1250 वर्ष। और पूछ रहे हैं वो 60 जन्म होता है कलयुग में? है 60 जन्म होता है वैसा? नहीं, कलयुग में 42 जन्म ज्यादा से ज्यादा। 63 जन्म होते हैं द्वापर कलयुग दोनों में मिला के। द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। है 42 जन्म कम है। मनुष्य की आयु कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा भोगी बन जाते हैं। जैसे कि हम जितने भाई माताएं बहन हैं ज्ञान चल रहे हैं, तो अगले जन्म तो हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं या नहीं? जानने के लिए कुछ याद रहेगा या नहीं? याद रहेगा कि नहीं? ये जितना जो है जितना जो है माताएं बहन हो, तो इस जन्म अगले जन्म का हम जान सकते हैं या नहीं? याद रहेगा कि याद नहीं रहेगा। रहेगा या किसी को पहचान सकते हैं या नहीं? सत्युग त्रेता में कुछ जान सकते हैं अगले जन्म का? फिर अभी जान सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सारा जान सकते हैं। वो आत्मा ही क्या, पार्टधारी ही क्या, जो अपने पार्ट को भूल जाए। रंगमंच पर पार्टधारी पार्ट बजाता है और वहां बायरा होके खड़ा हो जाए, मैं तो भूल गया, तो बेवकूफ हुआ ना। तो बेवकूफ से होशियार हम इस ज्ञान के आधार पर बनते हैं, योग के आधार पर बनते हैं। बाप आकर के हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। संगम युग की बात है।
और कोई युग की बात नहीं है। और राम को सूर्यवंशी दिखाया गया है। हाँ जी, त्रेता में चंद्रवंशी क्यों दिखाया गया है? त्रेता में 2 कलाएं कम होंगी या कलाएं बढ़ेंगी या उतनी रहेंगी? कम। तो जो कलाएं कम हो गई, रोशनी घट गई, तो रोशनी सूर्य की घटती है या चंद्रमा की घटती है? हैं? चंद्रमा की घटती है। तो जिनकी रोशनी घट गई वो ही चंद्रवंशी हो गए। अंधे की औलाद जो अंधा बोले हैं, अंधे की औलाद जो अंधा बोले हैं, हाँ, जगदम्बा के लिए बोले क्या? गांधारी के लिए बोला, धृतराष्ट्र के लिए बोला। धृत माने धारण कर ली, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने सारे ही भारतवासियों की धन संपत्ति को अपने मुट्ठी में ले रखा, बाबा वो मुट्ठी में लेने वाले धृतराष्ट्र हो गए, अंधे हो गए, मान शान में अंधे हो गए। जैसे आज के टाटा बिरला, वो भगवान को पहचान सकेंगे? क्यों नहीं पहचान सकेंगे? हैं? क्योंकि मान शान में अंधे हो गए, मोह में अंधे हो गए। माताओं का मुंह का इतना तेज है? इतना मुंह क्यों माताएं मुंह क्यों रखती हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा माताओं में जो सबसे बड़ी माता है, सृष्टि के आदि में जिसका गायन है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, वो ब्रह्मा ने मोह को छोड़ा है। एडवांस ज्ञान सच्चाई निकल पड़ी, सच्चाई को पकड़ा या अपने बच्चों को पकड़ा? है कहाँ बार बार भागता है? हैं? एडवांस ज्ञान भी सुनता है, समझ में भी आता है, ऐसे नहीं समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बुद्धि कहाँ भाग जाती है? हाँ, सीताकुंड में सीताकुंड मुंगेर में गर्म पानी खौलल पानी का धारा बहते, वो बेहद में क्या? कहाँ? मुंगेर में मुंगेर में गर्म पानी बहते हैं। हाँ, धारा गर्म पानी, उसका अर्थ क्या है बिहार में? सीताकुंड में गर्म पानी का धारा बहते, गर्म पानी की धारा बहती है। हाँ, इसका बेहद में क्या? इसका बेहद में क्या है? जो सीता है, नाम तो सीता है, क्या है? नाम क्या है? शीत। शीत माने ठंडा या गरम, ठंडा। लेकिन उसका जो कुंड है, उस कुंड में गरम पानी भरा हुआ है। ये कैसे? जब नाम सीता है, ठंडी बुद्धि वाली है, तो उसमें गर्मी कहां से आ गई है? बाप की याद से गर्मी आ गई। सीता बांधेली हो जाती है या छूटेली हो जाती है? हैं? तो बांधेलियों को ज्यादा याद आती है, याद की गर्मी ज्यादा कुंड में भरेगी बुद्धि में या कम भरेगी? तो ज्ञान जल गर्म हो जाता है। हाँ, 2018 के बाद अष्टदेवों की प्रतिष्ठा के बाद सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजघराने है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजघराने में आने वाली और प्रजातंत्र में आने वाली आत्माएं कब तक आएंगी? कब तक आएंगी? 2018 के बाद। 2018 के बाद बता दिया ना, 40 से 50 वर्ष लगते हैं।
तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तो 10 वर्ष का टाइम दे दिया ना, ऐसे नहीं 18 से ही, सबके लिए। वो पुरुषार्थ के आधार पर टाइम नुदा हुआ है। बाबा 1 साल से बाबा बिहार नहीं आए, बिहार वासियों से बाबा रुके हुए थे क्या? बहुत दिनों बाद आए, बच्चे यहाँ देख रहा था। बिहार वालों को वरदान मिला हुआ है बाहर लाने वाले। तो जिनके लिए वरदान मिला हुआ है वो वरदान झूठा है या सच्चा है? वरदान सच्चा है तो बाप तो निश्चिंत है कि बिहार वाले तो बाहर लाएंगे ही लाएंगे। हैं? जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी कौन है बिहार का? नेपाल। नेपाल की दुर्गति अगर हो रही है तो पहले उसकी सदगति कर लेना चाहिए ना, नहीं करने देंगे। हाँ, तो जोगमनी के नजदीकी सेंटर खोलने के लिए अगर जाना पड़े, कहाँ? खनार नहीं, विराटनगर में ब्रह्मा कुमारियों का पहला पड़ाव पड़ा था। हाँ, तो जहाँ पहला पड़ाव उनका पड़ा है वहाँ घेराव नहीं डालना है। वहाँ के घेराव डालने से बिहार वालों को फायदा होगा या नुकसान होगा? तो तुम्हारे फायदे का काम है, तुम कंप्लेंट करते हो। बैठो। अष्टदेव में आने वाले मणकों की निशानी क्या क्या? अष्टदेव में आने वाले मणकों की निशानी है जब से ज्ञान में आए होंगे तब से ही लेकर के उनके पुरुषार्थी जीवन में देखने में आएगा। अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा। वो किसी का सहयोग नहीं देंगे दुनिया में। किसका सहयोग देंगे? एक बाप को सहयोग देंगे। एक बाप, दूसरा न कोई। अपने देह की भी परवाह नहीं करेंगे कि नहीं, हमको तो अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, खिचड़ी नहीं चाहिए पले पल पली पल पली, ये भी परवाह नहीं। अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ये भी परवाह नहीं। अच्छा मकान चाहिए, ये भी परवाह नहीं। जिसे आप लोग आज एनएस कहते हो, क्या कहते हो? ऊंचा समझते हो या नीचा पुरुषार्थी समझते हो? वो एनएस का जो पहला ग्रुप है तो मालूम है कहाँ रहा पड़ा है? दिल्ली का जो सबसे सस्ता मकान है उस मकान में रहा पड़ा है। दिल्ली में कहते हैं तुम बच्चों को मूर्ति का एवरेज निकालना चाहिए। दिल्ली में कहते हैं तुम बच्चों को मूर्ति का एवरेज निकालना चाहिए। हाँ, तो यदि आदि वाला मूर्ति या यदि आदि वाली मूर्ति का निकालना? आदि में मूर्ति थी, आदि में मूर्ति थी या आत्माएं थी? त्रिमूर्ति के रूप में पाठ बजाने वाली 3 आत्माओं के साथ बाप आया था या मूर्तियों के साथ आया था? आदि में ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होती है या विष्णु और शंकर की भी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? होती है, हैं? बोलो। मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो फिर तुम चित्र कैसे बना दोगे? चित्र तो तभी बनाए जा सकते हैं जबकि तीनों मूर्तियों की प्रत्यक्षता हो जाए।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का, फिर ब्राह्मणों की जो नई दुनिया की स्थापना हुई है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा, उसकी पालना विष्णु द्वारा। तो सबसे पहले कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? ब्रह्मा, उसके बाद शंकर की मूर्ति, उसके बाद विष्णु की मूर्ति। तो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होगी, तभी तो तीनों के चित्र निकालेंगे एक्यूरेट, पहले से ही निकाल लेंगे। हाँ बोलो। बाबा सीताकुंड मुंगेर में चंडिका माँ है ना, उसका उल्टा पूजा क्यों होता है? पीठ का पूजा है। सीताकुंड मुंगेर में चंडिका माँ है ना, उसका उल्टा पूजा होता है, पीठ का। क्या पूजा होता है? उल्टा पूजा। अंधेरे में पूजा होती है, पीठ का पूजा। पीठ का। हाँ, क्योंकि वो सामने से दिखाई नहीं पड़ती, घूंघट मार के बैठी हुई है। अच्छा तो पीछे से ही देख लो, क्योंकि पीछे से प्रत्यक्ष होगी, तो पिछाड़ी में उसका देख लेना। पूछते हैं जगदम्बा माँ कहाँ चली गई? अरे जगदम्बा माँ को तो महाकाली का पार्ट बजाना है, तो जो महाकाली का पार्ट है वो बाद में देखने में आएगा, या अभी सामने से देख रहे हैं? बाद में देखने में आएगा। हाँ, एनएस में जो आत्माएं रहते हैं, एनएस में जो आत्माएं रहते हैं वो स्वस्थिति वाली रहते हैं। एनएस में एक ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप हैं, कई मकानों में रहते हैं। हाँ तो पूछ रहे थे बाबा, वहाँ स्वस्थिति वाली आत्माएं सिर्फ रहती है क्या? स्वस्थिति का मतलब क्या है देवता? फिर नंबरवार होगी ना। जब संपूर्ण स्वस्थिति बन जाए, 24 घंटे आत्म की स्थिति में रहे, तो कहेंगे स्वस्थिति। तो ऐसी स्वस्थिति किसी की बनी है क्या? किसी की नहीं बनी। हाँ जी। रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं? हाँ? रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं? ब्राह्मण को रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं? 10 शीश क्यों दिखाते हैं? क्योंकि 10 तरह की मतें देता है, 10 तरह की अकल देता है। मनुष्यों को अकल सिर के अंदर से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? जो अकल आती है वो पीठ में से निकलती है कि सिर में से निकलती है? हैं? तो 10 प्रकार की अकल देता है, इसलिए 10 शीश दिखाते हैं। वो 10 प्रकार की अकल से दुनिया में मुख्य मुख्य 10 धर्म फैल गए, इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं। हाँ जी। एडवांस में सब पुरुष आत्मा है। हाँ, पूछ रहे हैं 2.25 लाख जो है तो वो सब पुरुष हैं, मना स्वभाव संस्कार पुरुष के है। और बाबा सब हमारे हैं सब सवा 2 लाख हैं। लक्ष्मी जैसी आत्मा है, 2.25 लाख। लक्ष्मी तो नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये नारियां थोड़े ही हैं। ये स्वभाव संस्कार से एडवांस में पुरुष हैं या नारी है? पुरुष हैं, तो क्या बनेंगे? नर से नारायण जैसे बनेंगे। हाँ, मुरलीम कहते हैं तुम बच्चे भाखी बांधते हो, तो भाखी का अर्थ क्या होता है? ऐसे ऐसे उसको कहते हैं भाकी पहनना। जैसे बच्चा बाप को भाकी पहनता है, बच्ची माँ को भाकी पहनती है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को भाकी पहनते हैं, भाई भाई एक दूसरे को भाकी पहनते हैं, उसको कहते हैं भाकी पहनना, प्यार से मिलना। हाँ जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाएं आई, हाँ जी। जम्मू कश्मीर में जो प्राकृतिक
आप दाएं आए, उसका बेहद भी प्यार है। जम्मू जम्मू कश्मीर में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जम्मू कश्मीर में जो आपदाएं आई है, जम्मू में बाढ़ नहीं उतनी आई है, कश्मीर में आई है। हाँ, तो काश और मीरा माने शहजादी, मीर माने शहजादा। भारत का एक अंग है जो सिर माथे पर है। भारत का पार्ट किसका है? बाप का पार्ट भारत का है। जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला बाप है, उसके बच्चे का नाम है कार्तिकेय। क्या? कार्तिकेय। बाप है देवी देवता सनातन धर्म का पक्का। तो जो सनातन देवी देवता धर्म का पक्का है, सतयुग त्रेता में जिसका राज्य चलता है, जिस बाप का, उसका बच्चा जो बनेगा वो कम क्वालिटी का होगा या ज्यादा क्वालिटी का होगा? कम क्वालिटी का। तो भारत के दो बच्चे हैं, लव और कुश। लव देह का करने वाला। ऐसा धर्म कौन सा है जो देह के प्यार को बहुत महत्व देता है? इस्लाम धर्म। तो वो बच्चा है इस्लाम धर्म का मुखिया, 6 मुखों वाला। 6 धर्मों का मुखिया है इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास, मुस्लिम और सिख धर्म। ये 6 धर्मों का मुखिया 6 माताओं से पलता है। षटमुख, 6 मुंह वाला है। तो वो 6 मुंह वाला जो कार्तिकेय है, वो दक्षिण भारत में पूजा जाता है या उत्तर भारत में पूजा जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत, दक्षिण दिशा असुरों की दिशा मानी जाती है या देवताओं की दिशा मानी जाती है? असुरों की दिशा मानी जाती है। तो जो इस्लाम धर्म से लेकर के जितने भी धर्म हैं, उनमें 2 कैटेगरी है, एक भारतीय धर्म और दूसरे विदेशी धर्म। विदेशी धर्म जो है वो सब आसुरी धर्म है। उनमें जो भारतीय क्वालिटी है वो भी कमजोर है, क्योंकि देवता से फिर भक्त बन जाते हैं और उन असुरों के कंट्रोल में, प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि शिव का बच्चा जगत पिता और जगत पिता के बच्चे, ये 7 ही धर्म जो बाद में विधर्मी या विदेशी बनकर के प्रत्यक्ष होते हैं, उन सब का मुखिया है कौन? अभी बताया नाम। इस्लाम धर्म का बीज जिसे कहते हैं कार्तिकेय। वो कार्तिकेय कम पावर का है बाप के मुकाबले या ज्यादा पावर का है? कम पावर का है। और प्रश्न क्या था? है इस्लाम धर्म। एक आदमी बोला है कश्मीर में जो बाढ़ आया। हाँ, तो काश और मीर माना शहजादा। तो राम बाप है, उसका शहजादा कौन हुआ? या शंकर का बड़ा बच्चा कौन हुआ? कार्तिकेय।
वो बीज रूप आत्मा जो इस्लाम धर्म की है, उसकी बुद्धि में ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है तो पानी में देह अभिमान की मिट्टी मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? हैं? मिल जाती है। जब देह भान की मिट्टी पानी में मिल जाती है, ज्ञान जल में मिल जाती है, तो ज्ञान दूषित हो जाएगा या सच्चा ज्ञान रहेगा? और दूषित ज्ञान लेने से विकार ज्यादा बढ़ेंगे या घटेंगे? तो द्वापर युग से यही आत्माएं जो और धर्मों की बीज रूप आधार मूर्त हैं, वो शास्त्रों में देह अभिमान की मिट्टी मिला देती है। शास्त्र विकारी हो जाते हैं, और शास्त्रों में जब विकार भर जाते हैं तो मनुष्य विकारी बनेंगे या निर्विकारी बनेंगे? तो कश्मीर में बाढ़ आ गई, संगम युग में इसका रिजल्ट क्या होता है? वो तो भक्ति मार्ग की बात। ये ज्ञान मार्ग में बाढ़ का क्या मतलब है? कि कार्तिकेय की बुद्धि में जो ज्ञान की बाढ़ आ गई, ज्ञान अज्ञान बन गया, वो अज्ञान से और ही नीचे गिराएगा कि ऊपर उठाएगा और ही नीचे गिराएगा। बाबा अपनी लाइन में जो कहते हैं कृष्ण को बाकी बिहारी लाल, तो कृष्ण तो राम वाली आत्मा है, राम वाले कृष्ण है, तो वो तो बिहार में नहीं आए हैं? बिहार में नहीं आए। कौन? ब्रह्मा बाबा कृष्ण वाली आत्मा है ना, ब्रह्मा बाबा। कृष्ण वाली आत्मा, हाँ, तो वो तो बिहार में नहीं आए। बिहार में नहीं आए। हाँ तो हाँ, बाकी लाइन में कहते हैं ना बाकी बिहारी लाल कृष्ण को, बाकी बिहारी लाल बोलते हैं। बिहारी लाल क्यों बोलते हैं? वो उस ब्रह्मा की बात है जो सतयुग में कृष्ण बनेगा, या प्रजापिता ब्रह्मा की बात है जो संगम युग में कृष्ण बनेगा? किसकी बात है? ये तो नहीं जानते हैं, बाकी लाइन बताओ। ये तो हम बच्चे जानते हैं। तुम बच्चे जो सतयुग में जाते हो, वो संगम युग से स्वर्ग में जाना शुरू करते हो या सतयुग में ही स्वर्ग में जाते हो? संगम युग में ही स्वर्ग में चले जाते हो। तो संगम युग में जो जाने वाले बच्चे हैं, उनमें जो कृष्ण बच्चा है वो संगम युगी कृष्ण, उसका शरीर कौन सा है? दादा लेखराज का शरीर है या प्रजापिता का शरीर है? तो प्रजापिता का शरीर भारत का नहीं हुआ है? तो बाप और बच्चे दोनों एक ही शरीर में नहीं है, तो बिहारी लाल नहीं है? अरे हाँ, हैं? हमारी रचना कैसे है? समय आपकी रचना तब है जब आप समय को चेंज कर दें। समय आपको चेंज कर दे तो समय रचयिता हो गया, आप रचना हो गए। बौद्धि लोग काल को आगे रखते हैं, वो स्वयं को आगे नहीं रखते। 500 करोड़ आत्मा और 700 करोड़ आत्मा, दो बात क्यों बोला? इसलिए बोला कि 500 करोड़ जो मनुष्य हैं उनमें फिर भी मन चलाने की शक्ति है, मन को एकाग्र करने की शक्ति है। जो बाकी 200-250 करोड़ आत्माएं हैं वो कीड़े मकोड़ों के मिसल हैं, आए और पतंगों की तरह सवेरे को खत्म हो गए। वो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी बुद्धि ज्ञान में ज्यादा नहीं रमण करती। और हाँ जी, प्रकृति आपदा होती है,
अभी इतनी जो प्राकृतिक आपदा हो रही है, अभी इतनी प्राकृतिक आपदा हो रही है, जैसे कश्मीर में आ गई बाढ़, तो वहाँ उतने आदमी मर गए, या इधर उधर भी हो रही है, तो क्या वो आत्मा फिर से जन्म लेती है बाबा? कौन सी आत्मा जो मर रही है अभी, और कहाँ जाएंगी जन्म नहीं लेंगी तो? वही अकाले मौत रह रही हैं तो थोड़े समय के लिए भूत प्रेत बनेंगे, फिर जन्म लेंगे। जन्म लेगी नहीं। हाँ जी। लास्ट पेपर कौन सा आएगा अभी जो पढ़ाई कर रहे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा विष्णु वाले आत्मा कब तक लेंगे? विष्णु का हो या वैष्णवी शक्ति का हो, वो पार्ट किसका है? हैं? किसका पार्ट है? लक्ष्मी का पार्ट है। जो लक्ष्मी है उसी का नाम है नोविसेटाल। पहले जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक वो विषय ही नहीं बनती, विचारण ही नहीं बनती। 500 करोड़ आत्माओं में एक आत्मा ऐसी भी तो होनी चाहिए जिसके सारे जन्मों में एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कि नहीं होनी चाहिए। एक पार्टधारी ऐसा है, इसलिए वो ही वैष्णवी शक्ति है। हाँ, सेवा करते हैं, नहीं हुआ। ये यहाँ तक आवाज ही नहीं आ रही अब है। गंगा अंत में आकर के जास्ती सेवा करती है, हाँ जी। उस पद नहीं पाती है। लक्ष्मी गंगा अंत में आकर के जास्ती सेवा करती है, फिर भी उस पद नहीं पाती है। हाँ लेकिन लक्ष्मी पा लेती है। हाँ, लक्ष्मी पा लेती है। हाँ लक्ष्मी लेकिन अंत में भी आकर के उच्च पद पा लेती है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी ज्ञान में चाहे बेसिक में आई हो चाहे एडवांस में आई हो, कहीं पतित नहीं बनती। राम तेरी गंगा मैली ये गायन है, लेकिन नारायण तेरी लक्ष्मी मैली ये कोई गायन नहीं है। तो फाउंडेशन कच्चा हो गया या पक्का हो गया? कच्चा फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन ही कच्चा है तो भले सर के ऊपर चढ़ करके बैठ करके पार्ट बजाए, बहुत ही बाप को खुश कर ले, फिर भी पद नीचा हो जाता है। हाँ। फाइनल परीक्षा कब हो? फाइनल परीक्षा तब होगी जब सबकी बुद्धि में से निकल जाएगा विनाश विनाश कुछ नहीं होना है। आत्माओं का देवी भाइयों में श्री लक्ष्य लगाया गया। माता के नाम के आगे देवी, भाइयों के नाम के पहले श्री माताओं के नाम के आगे देवी और भाइयों के नाम के आगे श्री। माताओं के नाम के आगे देवी लगाते हैं, भाइयों के नाम के आगे श्री लगाते। कब से लगाया गया वही पूछ रहे, कब से लगता है? ये तो भक्ति मार्ग की रीति रस्म है। भक्ति मार्ग में नाम के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं या काम के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं? हैं? नाम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। भक्ति मार्ग में नाम गाया जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में काम गाया जाता है। तो जो श्री शब्द लगा हुआ है वो नाम है या काम है? नाम लगा हुआ है। बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जलकी न बुंदो नाम है गंगाधरा। तो ये तो सिर्फ नाम लिखा है पुरुषों के आगे, लेकिन माताओं के नाम के पीछे मोस्टली देवी शब्द होता है। वो बताती हैं,
वो शब्द ही बताता है। देवी शब्द बाद में जुड़ा हुआ है, माना वो पहले देवी बनने वाली है। इसलिए लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, सीता पहले, राम बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में। और हाँ जी, हाँ, अरे रुको तो, धीरज नहीं है इनको। हाँ, दुर्गा के 9 क्यों दिखाते हैं? 9 हाथ दिखाते हैं कि 18 दिखाते हैं? 18 हाथ दिखाते हैं। जो 9 देवियां हैं तो 2-2 हाथ मिलके कितने हुए? 18 हाथ हो गए। और जीवों की आत्माएं भी क्या परिधाम जाती है? क्यों नहीं जाएंगी? वो आत्मा नहीं है। उनका 84 जन्म होता है। तुम्हारा भला हो। सतयुग में कीड़े मकोड़े होंगे क्या? होंगे। और कलयुग में गाय सात्विक प्राणी है। सतयुग में गाय होगी, लेकिन कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। दुखदाई कोई जानवर नहीं होते हैं। और बाबा गाय के बच्चा जो है तो बछड़ा बच्चा दे हैं? ईमानदारी में आंख में पट्टी क्यों नहीं डाली? किसी ने बांधा नहीं है, वो जानबूझ करके अपने को अंधा बनाती है कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी अंधी होकर के चलूंगी। उसको मंदोदरी नाम दे दो, चाहे उसको गंधारी नाम दे दो, चाहे उसको माया नाम दे दो, जानबूझ करके अंधा बनती है। अंदर से जानती है ये भगवान है, लेकिन फिर भी ऐसे दिखाती है कि मैंने भगवान नहीं देखा। भगवान नहीं हो सकता। खुद भी ऐसे ही बोलेगी, दूसरों को भी ऐसे ही मनवाएगी। भगवान नहीं आया हुआ है। बता तो दिया, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, उसके लिए वाणी में बोल दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो राम और राम की सहयोगिनी शक्ति दोनों आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगा हुआ है? 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? जब 17, इसलिए कहेंगे क्योंकि 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, माँ बाप दोनों का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं। 77 को कहेंगे संपूर्णता वर्ष। पुरुष जब शादीशुदा हो जाता है तो कहते हैं संपन्न हुआ। शादी नहीं हुई है तो अपूर्ण है। तो संपूर्णता वर्ष हुआ 77, और 77 के बाद 40 वर्ष जोड़ेंगे। कौन सा वर्ष आता है कि 2017-18 जो वर्ष आता है वो विष्णु की प्रत्यक्षता का है। राम 50 आत्माओं के लिए बोला है जो कमजोर पुरुषार्थी है, उनके लिए मार्जिन दी है 10 वर्ष की, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और
हेलो। हाँ चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत दौरे पर आए हुए हैं। हाँ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ और भारत बुलेट ट्रेन का सपने की दौर में चल रहा है। हैं? बुलेट ट्रेन चलाने के सपने की दौर में है। काय का सपना? बुलेट ट्रेन भारत से चलेगी। अच्छा, बुलेट ट्रेन जैसे दूसरे देशों में चलती है। हाँ जी। $30 अरब मिलियन का समझौता भी किया है। हाँ विनाश की तैयारियां चल रही है। हाँ जब चाइना के प्रेसिडेंट का भारत से संबंध जोड़ने का क्या संकेत है? बेवकूफ बनाने का। तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा मित्र सिर्फ एक है। तुमको संबंधों से सुख देने वाला सिर्फ एक है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ बाबा एक ऊपर बोल रहा है, एक नीचे बोल रहा है। हाँ बोलो। ये लोगों को सुनाई नहीं पड़ा। मनुष्य गोल पकड़ते हैं, कहते हैं कि ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे बाबा। हैं? मनुष्य में सोल प्रवेश करते हैं। हाँ, सोल प्रवेश करती है। ले जाएंगे। ले जाएंगे। हाँ वही पूछ रहे हैं, सचमुच में ले जाएंगे? हैं? और बाबा तुम्हें कहते हैं कि हम तुम्हें ले जाएंगे अपने घर, वो नहीं याद रहता है। वो सोल याद आ जाता है, उसकी बातें याद आ जाती है। क्या सच्ची है तुम्हारी बातें? बाबा की बातें सच्ची नहीं है। भूत प्रेतों के ऊपर जल्दी विश्वास हो जाता है। हाँ, इनकी बात सच्ची होगी। हाँ माया का है? माया का हमको नमस्कार करके चली जाएगी। माया तुमको नमस्कार तब करके चली जाएगी जब तुम युद्ध में जीत पालेंगे। बाबा हनुमान को 3 बाप सिखाते हैं, बस की बात हैं? हनुमान को 3 बाप सिखाते हैं, बस की बात हैं? क्या हुआ? 3 बाप तो बताओ पहले। केसरी नंदन हुआ हैं? केसरी नंदन। केसरी नंदन, केसरी 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 माने शेर, और पवन। हाँ, पवन देवता, हवा। हाँ, और तीसरा है धूमकेतु। रुद्र उनका गुरु था, बाप नहीं। वो तो वेद का बाप सभी का है, तो उनका भी है। अच्छा। हाँ हाँ जैसे कि बाबा कभी बोलते हैं कि प्रजा पिता वाली आत्मा और प्रजा पिता वाली आत्मा और शिव का वो आत्मा। अरे खड़े होके बोलो तो इनका ध्यान बुद्धि होगी, इधर जाए, बातें कर रहे हैं। जैसे कि राम वाली आत्मा है बाबा, हाँ और शिव बाप की आत्मा, और ये 20 वाली आत्मा हैं? 20 वाली आत्मा। हाँ तो तीनों आत्माएं इकट्ठा होकर के एक साकार शरीर में रह करके वो पाठ बजाती है। तो जैसे कि याद करते हैं बाबा, तो इस तरीका से आगे एवट की ओर होनी चाहिए। इस तरीका से आगे एवट की ओर होनी चाहिए, याद रहे, जो कि सदा एवट की ओर है। इस तरीके से याद एवट की ओर होनी चाहिए। निश्चय के चक्र में आत्मा जो फंस जाते हैं। हाँ। निश्चय अनिश्चय के चक्र में तो ब्रह्मा की आत्मा आती है, उसको क्यों याद करना? वो तो आत्मा नहीं करना है बाबा। हाँ, लेकिन बात ये हुई है ना कि 3 आत्मा एक ही शरीर में
काम करते हैं ना, हाँ। पता कैसे चलेंगे कि इसी की आत्मा काम करती है, इस वाली आत्मा? एक्ट से नहीं पता चलता। एक्ट से पता चलता है या नहीं चलता है? एक्ट जब ऐसी होती है तो पता चलता है ये कृष्ण की आत्मा का काम है, जिसे भगवान के असली स्वरूप के ऊपर निश्चय नहीं बैठा है, जो स्वयं को ही भगवान मानती है। डायरेक्शन किसकी मांगी? अरे डायरेक्शन डायरेक्टर की होती है, जो पर्दे के पीछे हमेशा रहता है या पर्दे के बाहर आ जाता है, उसकी डायरेक्शन होती है। जो एक्टर्स हैं वो पर्दे के बाहर आते हैं। जो शिव है वो सदैव पर्दे के पीछे है, इसलिए उसी की डायरेक्शन माननी है। बेविचारी की याद क्यों लगता है बाबा? हैं? बेविचारी याद क्यों होने लगता है? बेविचारी याद इसलिए कि तुमने बेविचार किया है पूर्व जन्मों में, इसलिए बेविचारी याद आती है। लक्ष्मी को बेविचारी याद नहीं आएगी। लक्ष्मी ने अपने 84 जन्मों में किसी के साथ बेविचार नहीं किया है, एक ही आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है, तो उसे याद आएगी? हैं? आएगी? नहीं आएगी। हाँ, ये तो संस्कार बाबा, तो अब बैठो, एक आदमी बात हो रही है। यह संस्कार हैं? ये तो संस्कार हटना चाहिए ना। कौन सा संस्कार? क्योंकि एक ही आदमी बेविचारी आदमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो जो नहीं होना चाहिए उसे भगाते रहो। भगाते रहे बाबा, फिर आह्वान क्यों करने बैठ जाते हो? आह्वान नहीं करते। आह्वान नहीं करते हैं तो अपने आप वो तो अपना हिसाब किताब लेने नहीं आएगी। जिससे तुमने पैसा उधार लिया है वो लेने आएगा या नहीं आएगा? हैं? आएगा तो वो आ रहा है। ए भाई, किसको याद करने जा रहे हो? हमको क्यों भूल गए? ए पूर्व जन्म की बहना, हम भी तो तुम्हारे कुछ रहे हैं। कहाँ जा रही हो? हिसाब किताब लेने नहीं आएगी तो क्या समझना चाहिए? अरे ये भूतनी है, इसने हमें पूर्व जन्म में भी गिराया था। हट बात, हम अपने बाबा को याद करेंगे। और है सूर्यवंशी प्रजा कब तक प्रत्यक्ष होगी? ये सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो सूर्यवंशी प्रजा भी प्रत्यक्ष होने लगेगी। हैं? कब तक? कब तक प्रत्यक्ष होती रहेगी? चंद्रवंशी राधा आती है, उसके फॉलो करने वाले कितने होंगे? जो राधा के निकलने के बाद ही निकलेंगे, पहले नहीं निकलेंगे। अभी भी कहते हैं जब वो आत्मा बाहर आएगी तो हम भी आ जाएंगे। हैं? ओम राधे, ओम राधे मम्मा या छोटी मम्मी? ओम राधे मम्मा तो प्रवेश करने वाली है। प्रत्यक्ष में कौन होगी? दुनिया प्रत्यक्ष को मानेगी या अप्रत्यक्ष को मानेगी? तो प्रत्यक्ष में लक्ष्मी है, उसकी बात है। हाँ हाँ, इनको नहीं सुनने में आ रहा, जोर से बोलो। लक्ष्मी की जब राशि जन्म कैसे नहीं? जैसे ब्रह्मा बाबा के 50 साल कम हो जाते हैं, ऐसे कोई और आत्माएं हैं जिनके 50 साल कम नहीं होंगे, उससे भी ज्यादा कम हो जाएंगे। 25 साल परमधाम में पड़े रहेंगे। ब्रह्मा की आत्मा 50 साल पड़ी रहेगी सूक्ष्म लोक में, साकार लोक में नहीं आती।
ऐसे ही कोई कोई आत्माएं हैं जो पूरा 84 के चक्कर पर इस रंगमंच पर नहीं रहेंगी। एक दिन, आधा दिन, 1 घंटा परम धाम में पड़ी रह करके रहेंगी। एक आत्मा ऐसी है जो इस सृष्टि का बीज है, वो आदि से लेकर के अंत तक उस एक का पार्ट है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। रचयिता पहले होगा या रचना पहले होगी? तो रचयिता है वो पहले होता है, बाकी पत्नी भी रचना और बच्चे भी रचना, वो जरूर बाद में होंगे। है निश्चय क्यों आता है और निश्चय बुद्धि न होने का? अभी तो बताया, पूर्व जन्म का हिसाब किताब किसका बांधा हुआ है? पूर्व जन्म ने किसने हिसाब किताब बांधा दूसरी आत्माओं के साथ? हमने बांधा ना। तो हिसाब किताब पूरा कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा। है? कहाँ से उतर दी? एक शक्ति से जो गंगा की उत्पत्ति होती है, शिव शक्ति से गंगा की उत्पत्ति हुई। गंगा कहाँ से आई? सोल पे जो गंगा आई शिव शक्ति से, तो ब्रह्मा के कमंडल में सिमटा गई। हाँ। और उसके बाद कमंडल में विष्णु का चरण का टुकड़ा लगने से गंगा स्वर्ग में गई। हाँ। फिर वही गंगा पाताल लोक में गई। हाँ, पाताल लोक क्या होता है? ये कलयुगी लोक, उसी को ही पाताल लोक कहते हैं। इस कलयुग में अमेरिका है पाताल लोक और भारत है ऊपर का मनुष्य लोक। वो पाताल लोक से फिर गंगा पृथ्वी लोक में बढ़ती है, तो पंजाब की पंच का 7,000 का हाँ। करते हैं, तो वो कब का समय दिए है 7,000 अभी गंगा पाताल लोक में है, पाताल की कस्टडी में है, असुरों की कस्टडी में है या भगवान की कस्टडी में है? वो असुर कौन है? नहीं, जो बच्चे ज्ञान धारण करके ज्ञान पर नहीं चलते हुए, बाप के मूल 4 बच्चे हैं जो 4 धर्मों के बीज हैं। उन 4 धर्मों के बीज में एक है प्रजापिता राम वाली आत्मा, वो है देवी देवता सनातन धर्म का बीज रूप। बाकी 3 है इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन धर्म के बीज। उनमें भी जो एकदम नीचे का है वो कौन है? हैं? क्रिश्चियन धर्म। वो क्रिश्चियन धर्म की अंडर दी कस्टडी में है, इसलिए पाताल लोक में है। वो पाताल लोक से भी निकल करके फिर भारत में आएगी। 7,000 प्रजापिता पंच का जो है 7,000 प्रजापिता पंच का जो श्रापित था, प्रजापिता दक्ष का जो 60,000 पुत्र श्रापित था। अब ये दूसरी बात शुरू कर रहे हैं। नहीं वही 7,000 जो प्रजापिता पंच का हाँ जो श्रापित हो गए थे गंगा के द्वारा लोगों को ध्यान किया गया। हाँ, इस पर लागू होता हम बच्चे पढ़ना ये श्रापित हुए पड़े हैं, अभी भस्म हो रहे हैं। 17-18 तक आते आते पूरे भस्म हो जाएंगे, एकदम अज्ञान अंधकार में चले जाएंगे, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है। जो बेसिक में चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। एडवांस में चलने वाले जो ब्रह्मा कुमार हैं वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। ये अनिश्चय का चक्र बनते बनते बढ़ते बढ़ते 2017 तक पूरा ही अज्ञान अंधकार फैला देगा। तो क्या हुए? भस्म हुए या नहीं? भस्म हुए।
तब गंगा निकलेगी तो उनका उद्धार करेगी। कब तक? अभी तो बता दिया। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, लक्ष्मी ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां कहाँ मिलती हैं जाकर? सागर से भी पहले कहाँ मिलती हैं? गौहट्टी, जो हट्टी गौ है जगदम्बा, वहां जाकर के मिलती है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हाँ जी, एक के लिए गायन है और उनके लिए हाँ, एक के लिए गायन है, संगम पर। हाँ संगम पर एक के लिए गायन है, दो के लिए नहीं है, पूछना क्या है इसमें? हैं? एक की स्वतंत्रता में होता है। क्या करे? स्वतंत्रता उनके लिए लागू होता है। वो कह रहे हैं कि वो समझे सतयुग त्रेता में ऐसा होता हो। सतयुग त्रेता में तो होता ही है, क्योंकि वहां उसे एक की ही संतान पैदा होती है 2000 वर्ष तक। लेकिन संगम युग में अभी प्रैक्टिकल में है, छोटी माँ के लिए लागू होता है। छोटी माँ के लिए नहीं तो किसके लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये कौन बनेगा त्रेता में जाके? राम कौन बनेगा? अभी संगम युग में सतयुग के जो 9 जन्म है, 9 नारायण, उन 9 नारायणों में पहला जन्म में है लक्ष्मी, दूसरे जन्म में पुरुष बनेगा ना। जब कृष्ण की आत्मा जन्म लेगी तब लक्ष्मी की आत्मा क्या बनेगी? पुरुष या स्त्री है? पुरुष। फिर उसके बाद स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री। ये 9 जन्म पूरे हुए, फिर क्या बनेगी? अरे 10वें जन्म में क्या बनेगी? है? पुरुष मना राम बनेगी या सीता बनेगी? राम बनेगी। अभी भी प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो सीता वाली आत्मा मर्यादा में है या राम वाली आत्मा मर्यादा में है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन हुआ? सीता वाली आत्मा हुई। अरे रुको, लोग गंगा किनारे बैठते हैं, सन्यासी लोग गंगा किनारे चौकड़ी मारकर बैठते हैं, इसका बेहद में क्या अर्थ है? इसका बेहद का अर्थ ये है कि राम बाप के जो 4 बच्चे हैं उनमें एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो बच्चा है, जो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, उसको छोड़ करके बाकी जो 3 हैं वो सन्यासी हैं या नहीं है? माँ बाप को छोड़ने वाले हैं या नहीं है? उनमें जो 3 में से पहला बच्चा है कार्तिकेय, वो माँ बाप को फॉलो करता है या सन्यासी बनके दक्षिण भारत में चला जाता है? दक्षिण भारत में चला जाता, बाकी 2 उसको ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए तीनों ही सन्यासी हैं। वो तीनों ही सन्यासी अभी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं। भगवान का उनको पता ही नहीं है। भगवान को तो सर्वव्यापी समझते हैं। मेरे में भी व्यापी है, तेरे में भी व्यापी है। ये पंखे तुम्हारी हवा को, आवाज को उड़ा ले जाते हैं। 50-60 वर्ष की पढ़ाई है। अरे मुरली सुनते हो, 10 बार इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब सुनाओ, फिर भी सुनाओ। 50-60 वर्ष की पढ़ाई है। है तो 50-60 वर्ष पढ़ाई है, फिर आगे आधा से कम पढ़ाई हुई है। हैं? आधा से कम पढ़ाई हुई है।
आधा से अभी आधा से कम पढ़ाई हुई है, माना 25-30 वर्ष पढ़ाई है, अभी आगे और पढ़ना है। हाँ, हैं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करनी है। प्रैक्टिस से, अभ्यास करके। अभी अभी निराकारी बनो, बिंदी और कुछ याद न रहे। अभी अभी निराकारी से आकारी बन जाओ, मनन चिंतन मंथन, स्वर्ग की दुनिया याद आए, ज्ञान की बातें याद आए, सेवा के फील्ड की बातें याद आए, और कुछ याद न रहे। आकारी, फिर साकारी। इंद्रियों से जो भोग भोगते हैं वो साकार होकर के भोगते हैं या आकारी निराकारी में भोगते हैं? साकार, अभी अभी साकारी बन जाओ। तीनों स्टेजेस में अभ्यास करना है। बाबा वो कह रहे हैं कि जब रामवाली आत्मा की ही ये स्टेज नहीं बनी है, रामवाली आत्मा की निराकारी निर्विकारी स्टेज अभी नहीं बनी है। हाँ, उसको कुछ संकरण कैसे ले सकते? जब बन जाएगी तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा या रह जाएगा? हैं? बाप प्रत्यक्ष हो गया, फिर जब 100% आकारी निराकारी साकारी स्टेज बन जाएगी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, ऐसी स्टेज जब बन जाएगी तो शिव बाप प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। बाबा बन गया भोंपा।